पानीपत की समालखा विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर 2014 और 2019 का चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक के फैसले से समालखा के कई नेता खुश हैं कि उनका कांटा निकल गया। गौरतलब है कि शशिकांत कौशिक ने अपने बेटे के जन्मदिन पर सोनीपत के अपने मॉल को सामाजिक सेवा कार्यों के लिए दान कर दिया है। वो शायद आप सोनीपत में सक्रिय नेता होना चाहते हैं, एक ही दिन में 7 करोड़ रुपए सामाजिक कार्यों के लिए दान में दे देना सचमुच हैरान कर देने वाला फैसला है। ये तो सब कहते हैं राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, पर आज की राजनीति में बड़ा सवाल ये कि अच्छे लोगों के लिए क्या राजनीति है। शायद यही दंश झेल चुके बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक फिर सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पर सोनीपत के अपने मॉल को समाज सेवा कार्य के लिए दान कर दिया। यहाँ निःशुल्क आई सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर, 500 बच्चों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी, मोबाइल फूड वैन समेत 5 तरह के सेवा के कार्य चलेंगे। हरियाणा और दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं यहां मुहैया कराने का दावा किया गया है। दुनिया ने देख के मैं भाग रहा था, भाग्या बहुत नहीं बेरा था जाना कहाँ है, ये भी समझ में आ गया जाना कहाँ, उसी शब्द भाग रहा हूँ। पहले आंख बंद करके भाग रहा था, डेस्टिनेशन नहीं था, मंजिल नहीं थी, दुनिया भाग रही थी, मैं भी भाग रहा था। मैं दुनिया था आगे भी निकल रहा था, कुछ के पीछे था, बहुत के आगे था, लेकिन समझ में नहीं आया मैं भाग क्यों रहा था। अब समझ में आ रहा, अब चलता भी आराम से हूँ और मंजिल की तरफ हूँ। गौरतलब है कि बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक के इस अजीब तरह के फैसले पर उन्हें बधाई देने सोनीपत और पानीपत के सैकड़ों प्रतिष्ठित व्यक्ति, ग्रामीण और सियासत से जुड़े लोग पहुंचे। ये हैं शशिकांत कौशिक के राजनीतिक गुरु, पूर्व संसदीय सचिव और सोनीपत से 2 बार के पूर्व सांसद रमेश कौशिक और उनके साथ आए सोनीपत के पूर्व कांग्रेस विधायक अनिल ठक्कर। हम भी इसलिए आए इनको बधाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा समाज सेवा का काम इन्होंने किया है। फिजियोथेरेपी की तो आजकल हर जगह जरूरत है, और आंखों के जो इस तरह से इन्होंने अपनी इतनी प्रॉपर्टीज नेक कार्य के लिए दान दी है, तो उसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। राजनीतिक आदमी कैप्सूल और गोलियां देने के सिवा कोई दूसरा काम उन लोगों को नहीं आता है, लेकिन हमारे जो शशिकांत कौशिक जी, ये सोशल के फील्ड में आज से नहीं है। कई लोग तो सोशल काम करते हैं राजनीति में आने के लिए, अपना दिखावा करने के लिए, लेकिन राजनीति में जब उनको कोई पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आते हैं। लेकिन इसका ही एक अपवाद शशिकांत कौशिक जी है। इनसे हम कितने प्रभावित हुए ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो, जिस तरह से माहौल देख रहे हो। लेकिन इनका इतना योगदान जो है, मेरे ख्याल में हरियाणा के अंदर कोई आदमी है नहीं। गौरतलब है कि 2014 और 2019 में पानीपत के समालखा विधानसभा से लगातार 2 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े शशिकांत कौशिक ने यहां करोड़ों रुपए समाज सेवा के विभिन्न कार्यों पर खर्च कर दिए। अब वही जुनून सोनीपत में फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। बृहस्पतिवार को मंच से ऐलान हुआ कि इन्होंने आज 7 करोड़ रुपए का दान कर दिया। जाहिर है उनके समालखा से सोनीपत में केंद्रित होने पर सियासी लोग जरूर खुश होंगे। कुछ लोग मेरे राजनीतिक साथी सोचते हैं कि बीमारी कटी, कांटा निकल गया। हाँ कटा। लेकिन मैं सुनो दोस्तों, मैं एक बात आज आपके माध्यम से कथुरिया जी कहना चाहूँगा। मैं कभी भी किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। लोग भी जीते मैं भी जीतूं, लोग भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, लोग भी धनवान बने मैं भी धनवान बनूं, लोग भी आगे जाए मैं भी आगे जाऊं। मैं ये कहूँगी कि जो सेवा होती है ना, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन शशिकांत कौशिक जी ऐसे व्यक्ति हैं जो तन से भी, मन से भी और धन से भी, तीनों तरीके से समाज की सेवा करते हैं। जाहिर है शशिकांत कौशिक बड़े बिजनेसमैन तो हैं ही, बीजेपी में रहकर सियासत में अपना दखल तो रखेंगे ही। संभावना ये भी है कि वो अपनी अगली सियासी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, संकेत मिलने लगे हैं। अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सामाजिक सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके शशिकांत कौशिक ने अपने बेटे के जन्मदिन पर सोनीपत के मॉल को सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया है। शशिकांत कौशिक पानीपत की समालखा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ लोगों को अब लगता है कि शशिकांत कौशिक का राजनीतिक क्षेत्र बदल जाएगा। उन्हें लगता है कि उनका कांटा निकल गया। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़।